जय हिंद। देखिए, अभी रिसेंटली अटल जी की जन्मतिथि आई। हमने इनकी जन्मतिथि को गुड गवर्नेंस के तौर पे मनाया। ठीक है। अटल जी की प्रशंसा जितनी भी की जाए वो कम है। इनकी प्रशंसा जितनी भी की जाए वो कम ही है। जिन भी शब्दों से की जाए वो शब्द कम है। अटल जी एक कवि भी थे, एक राजनेता भी थे, एक डिप्लोमैट्स भी थे, एक पॉलिटिशियंस भी थे। ये मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी थे, बहुयामी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। आइए पहले हम दो चार लाइनें इनकी कविताओं को पढ़कर, कविता की एक पंक्ति को पढ़कर हम जो है आगे बढ़े। सबसे पहले है, बाधाएं आती हैं आए। अटल जी की एक कविता है, लाइन है, बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। तो ये महाकवि अटल जी की पंक्तियां थी जो मैंने आपके समक्ष जो है एज इट इज रखा। कई एक ऐसी मार्मिक और चिंतनीय और कह सकते हो कि वीर रस और ओज रस से भरी हुई कविताएं जो है अटल जी के मुखारबिंद से सुनने को मिलता है। तो ये इतने बहुयामी प्रतिभा के धनी थे कि इनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। इनकी जीवन से हम प्रेरणा लेकर आने वाले जितने भी राजनीति में कदम रखना चाहते हैं या फिर राजनीति में जिनका थोड़ा बहुत भी दिलचस्पी है, या ऐसे लोग जो अटल जी के बारे में जानना चाहते हैं, इनके योगदान को, इनके कंट्रीब्यूशन को आज जो है हम इस वीडियो में जो है थोड़ी बहुत बताएंगे। ठीक है। आपको बिलीव नहीं होगा कि अटल जी राजनीति में एक ऐसे नेता थे, और ऐसे बहुत कम नेता देखने को मिलते हैं, कि जिनकी जिस पार्टी में तो जो रहते हैं उनके वो कह सकते हो कि हर पार्टी के एक सामान्य सा कार्यकर्ता भी अपनी पार्टी के प्रति वफादारी देता है। तो अटल जी भी अपनी पार्टी के प्रति वफादार थे और सदैव रहे, आजीवन जब तक रहे तब तक संघ और बीजेपी की कह सकते हो कि हमेशा जो है उन्होंने कह सकते हो आजीवन कह सकते हो कि सांस के अंतिम क्षण तक अपनी पार्टी के लिए जो है कार्य करते रहे। तो इनकी निष्ठा पार्टी के प्रति भी थी और इनकी निष्ठा राष्ट्र के प्रति भी थी। अब कई लोग जो है, देखो आप देखोगे तो विपक्ष में अक्सर जो है, जब तक अटल जी रहे तो इन्हें सरकार बनाने का मौका मिला और इन्होंने फर्स्ट एज ए नॉन कांग्रेस के तौर पे जो है अपना कार्यकाल भी पूरा किया। जनता पार्टी वगैरह की सरकार बनी तो वो तो अपने कार्यकाल को पूरा नहीं कर सकी, वो बीच में ही जो है कह सकते हो कि कोलाइजन गवर्नमेंट थी तो भंग हो गई। अटल जी के बारे में कहा जाता है कि एक बार इन्होंने संसद में बहुमत परीक्षण में 1-2 वोट से जो है पीछे छूट गए और उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया। इतने ईमानदार जो है नेता थे। कहने का मतलब है कि इनकी किन्हीं भी रूपों में प्रशंसा की जाए, जो उस वक्त के सत्ता पक्ष के लोग थे वो इन्हें एज ए डिप्लोमैट्स के तौर पर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जो है कह सकते हो कि एज ए स्टेट्समैन के रूप में रिप्रेजेंट करने के लिए भेजा करते थे। तो अपनी पार्टी के लोग तो इनके ऊपर विश्वास करते ही थे, यहाँ तक कि विपक्ष के पार्टी के लोग भी इनके ऊपर विश्वास करते थे। तो ऐसे बहुत कम नेता देखने को मिलते हैं। ठीक है। और ऐसा नहीं कि यह जो है विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस की आलोचना नहीं करते। इन्होंने पंडित नेहरू से लेकर अब तक जितनी भी सरकारें आई, क्योंकि बीजेपी हमेशा विपक्ष में रहती है, सब सरकारों की अगर नीतियों में कुछ खामियां हैं तो उनकी आलोचना करते थे। तो ऐसे थे अटल जी। इनके कुछ डेवलपमेंट कार्य अपने कार्यकाल के दौरान इन्होंने क्या क्या किया, क्या क्या विकास के कार्य किए, इनके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग जिक्र करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि इनके हमें मॉरल से सीख लेना चाहिए। इनके मॉरल्स बहुत ही हाई और वर्चुअस व्यक्ति थे। हमेशा सदाचार की जीवन जिए और राष्ट्र के प्रति अपने आप को समर्पित रखा। तो हाई जो मॉरल है, मोरलिटी जो हाई होना चाहिए, वो आज की पीढ़ियों के लिए यह एक कह सकते हो ना कि प्रेरणा का काम करेगा, और खास करके एमपी और पार्लियामेंटेरियन के लिए
क्योंकि आज जिस प्रकार से हुड़दंग होता है ना संसद में, वो अशोभनीय है और निंदनीय भी, कि कोई जो है मिनिस्टर का पेपर छीन के फाड़ रहा है, कोई इधर कूद रहा है, कोई उधर शोर शराबा कर रहा है। क्रिटिसिज्म का भी एक अपना तरीका होता है और वह कोई अटल जी से सीखे। ठीक है, इन्होंने पहली बार यूनाइटेड नेशन से कह सकते हो कि जनरल असेंबली में जब इन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया था, तो वहाँ इन्होंने हिंदी में अपने भाषण दिए थे। तो अपने मदर टंग पे, अपनी मातृभाषा पे कितनी गर्व की अनुभूति ये करते थे, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, और वही देखो आज मोदी जी भी कर रहे हैं। कहीं भी जाते हैं, रशिया गए हिंदी में बात की, अमेरिका गए, जर्मनी गए, फ्रांस गए, ये हिंदी में बोलते हैं। और जिन्हें अंग्रेजी या फ्रेंच में समझ में आती है वो ट्रांसलेटर रखे। तो अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपने धर्म, अपनी रीति रिवाज, अपनी ट्रेडिशन, अपनी कल्चर, अपने इतिहास पे जो गर्व की अनुभूति होती है, वो अटल जी की ही कह सकते हो समय में प्रारंभ हो चुका था। ठीक है, आगे अगर कुछ डेवलपमेंट की बात करूं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, कि इन्होंने अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल में क्या क्या कार्य किए, तो जैसे सबसे पहला ये जो दिल्ली मेट्रो देख रहे हैं ना, ये अटल जी की ही देन है। इसके साथ साथ जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है, आपको बिलीव नहीं होता, जो गांव में लोग रहते थे या जिन्होंने गांव में जन्म लिया है उनको पता है कि गांव की सड़कें जो है बरसात के दिनों में उसकी क्या हालतें हो जाती थी, कितने गड्ढे होते थे। तो ग्रामीण सड़क योजना जो चलाया गया, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, ये अटल जी की ही देन है। इसके बाद जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, जो कि कश्मीर से कन्याकुमारी और इधर गुजरात से पूरा उधर वेस्ट बंगाल तक, ये जो पूरे के पूरे नॉर्थ से वेस्ट से ईस्ट और नॉर्थ से साउथ रोड के माध्यम से जोड़ने का जो प्रयास किया गया, जिसे कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के नाम से भी जाना जाता है, यह अटल जी की ही देन है। चलिए आगे अगर बात करते हैं, तो न्यू टेलीकॉम पॉलिसी ऑफ 1999, यह भी अटल जी की ही देन है। और फिर मोदी सरकार के आने के बाद देखिए आज 4G और 5G कितने धड़ल्ले से आप यूज कर रहे हैं। दिल्ली में तो 5G ऑलरेडी चल रहा है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात करूं इन तमाम चीज़ों में से, तो अटल जी जो है वह एक शांति दूत भी थे। इन्होंने पाकिस्तान से या जितने भी पड़ोसी से थे, अभी भी जो है उनसे शांति स्थापना और वार्ता के लिए अभ्यास किए और प्रयास किए। पाकिस्तान से भी इन्होंने लाहौर यात्रा की, लाहौर बस यात्रा, मैसेंजर ऑफ पीस कहा जाता है। लेकिन हाँ, जैसे कहते हैं ना कि कुत्ता का पूंछ कभी सीधा नहीं होता ना, सोच नहीं होता, तो वैसे ही पाकिस्तान है, उसकी तो हरकतें ही हैं बेवकूफ़ों वाली, तो इसलिए वो थुराता भी है भारत से हमेशा। इतने लड़ाइयों में हार के बावजूद भी उसे लगता है कि हम भारत से जीत लेंगे। लेकिन फिर भी अटल जी का एक अपना प्रयास था, और अरे हर एक कह सकते हो कि भारत से ऋषि मुनि ही अन्य देश गए हैं, हमेशा शांति का जो है पैगाम लेकर ही दूसरे देशों में भारत के लोग गए हैं। तो अटल जी ने भी वैसा ही किया। लेकिन अंग्रेज कह सकते हो कि ये पाकिस्तानी नहीं माने तो कारगिल युद्ध में थुराए भी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और अंत में यही कहूँगा कि भारत को भारत बनाने वाले, भारत को सामरिक दृष्टिकोण से सशक्त करने वाले वो अटल बिहारी वाजपेयी ही थे, जिन्होंने अमेरिका के कड़ी चेतावनियों के बाद कई एक प्रतिबंधों को नज़रअंदाज करते हुए 1998 में पोखरान में कई एक परमाणु परीक्षण किए और राष्ट्र जो है परमाणु शक्ति संपन्न देश बन सका। तो ये अटल जी का ही योगदान है, क्योंकि चाइना पहले ही परमाणु परीक्षण कर चुका था और चाइना पाकिस्तान का नेक्सस ऑलरेडी था। ठीक है, हम 62 की लड़ाई में जो है एक बार पराजय झेल चुके थे चाइना से। तो अपने आप को जो है ना परमाणु संपन्न शाली बनाने की जो जिजीबिसा थी वो अटल जी ने दिखाई। और अमेरिका वो कह सकते हो ना कि खुलेआम इन्होंने कह दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई अब जो भी करना है, जिसे मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया परमाणु परीक्षण के बाद, इसका मतलब सांकेतिक रूप से यह स्पष्ट कहना चाह रहे थे कि अब अमेरिका तुमको जो करना है, जितना सैंक्शन लगाना है लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये अटल जी की दृढ़ इच्छा शक्ति
ही परिणाम था कि भारत जो है कई एक परमाणु परीक्षणों के बाद, इतने सैंक्शनों के बाद कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। भारत जो है, जो कह सकते हैं न्यूक्लियर कैपेबिलिटी अगर हासिल करेगा तो करेगा। तो ये अटल जी की महिमा है, अटल जी का योगदान है, अटल जी की कह सकते हो कि कंट्रीब्यूशन है, अटल जी की सेवा है अपने राष्ट्र के प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति। तो उन्हें जिन भी रूपों में याद करें, एक कवि के रूप में, एक प्रधानमंत्री के तौर पे, एक स्टेटमैन के तौर पे, एक पॉलिटिशियंस के तौर पे, और एक बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पे, किन्हीं भी रूपों में हम अटल जी को अगर याद करें तो सब में उनके एक रूप में कई एक रूप नजर आते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अटल जी की जीवनी से हमें प्रेरणा लेने की आवश्यकता है कि आजीवन ब्रह्मचारी रहकर कैसे राष्ट्र की सेवा की जाती। तो पुनः अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो ये गौरव गाथा थी, ये बहुत ही कह सकते हो 10 से 11 या 12 या फिर कह सकते हो घंटों घंटों बात की जाए तो कम है। मेरी तरफ से एक बार उन्हें